एक समय की बात है, एक संत अपने शिष्य के साथ किसी यात्रा पर निकले थे। रास्ते में शिष्य ने देखा कि एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा है और फिर शिष्य अपने गुरु को पूछता है, हे गुरुदेव, देखिए ये मछलियां कितनी पीड़ा में हैं। ये मछुआरा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? हे गुरुदेव, इसको इन कर्मों की क्या सजा मिलेगी? शिष्य की बात सुन के गुरु ने सहज भाव से कहा, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर मैं समय आने पर दूंगा। आप इंतजार करो और तब तक अपनी भक्ति करते रहो। कई वर्षों के बाद गुरु और शिष्य फिर एक यात्रा पर निकले। इस बार उन्हें रास्ते में कुछ अनसुना सुनाई दिया। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई प्राणी पीड़ा से करहा रहा है। गुरु और शिष्य ने देखा, एक हाथी का बच्चा दो पेड़ों के बीच फंसा है। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति ने जैसे उसके पिछले कर्मों की रेखाएं इन वृक्षों में बांध दी हों। शिष्य ने गुरु से बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव, ये हाथी का बच्चा तो बहुत पीड़ा में है। ये प्राणी अपने किन पापों की सजा भुगत रहा है? आइए सुनते हैं गुरु का जवाब संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से। गुरु जी ने बताया, बेटा, जो मछियारा था ना, जो मछियां पकड़ रहा था और वो मछियां तरफ तरफ कर जीव छोड़ रही थी, प्राण त्याग रही थी, ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है और ये कीड़े वो मच्छी हैं। आज अपना टेट फॉर टेट ये भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस भगवान के दरबार में, यानी धर्मराज के दरबार में एक एक तिल का हिसाब होगा आपका। अब यही जमीन है, यह पृथ्वी इतनी है और इन्हीं जमीन पर, इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा के अपने का कमर गए और वो यों की नो रह गिर, वो सारे चले गए छोड़ के इसको यहीं पर। तो दर्शकों, इसलिए हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए और अच्छे कर्मों की सही जानकारी मिलती है हमें ज्ञान गंगा पुस्तक से। तो अभी ऑर्डर कीजिए, बिल्कुल निःशुल्क।